ये कहानी है नागिन के बदले की। बहुत समय की बात है। तक्षशिला के जंगल में शिवन्या नागिन अपनी बेटी तानिया नागिन के साथ नागमणि की रक्षा करती थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। तानिया, क्या तुम मेरे आने तक नागमणि का ख्याल रखोगी? क्यों माँ, आप कहाँ जा रही हो? अरे, मैं शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए बेल के पत्ते लेने जा रही हूँ। ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, मैं नागमणि की रक्षा करूंगी, पर आप जल्दी आना। इतना कहकर तानिया की माँ शिवन्या नागिन बेल के पत्ते लाने चले गई और इधर पेड़ के पीछे छिपकर शिकारी दोनों की बातें सुन रहा था। अरे, ये तो इच्छाधारी नागिन है जो नागमणि की रक्षा कर रही है। इनके बारे में लोगों से सुना था, आज देख भी लिया। अरे वाह, अगर मैं इस नागिन को मारकर नागमणि चुरा लूं तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यही मौका है। बड़ी नागिन नहीं है तब तक इस छोटी को मारकर नागमणि चुरा ले लेता हूँ। इतना कहकर शिकारी तानिया पर वार करता है और तानिया को मार देता है। शिकारी तानिया के पास जाता है और देखता है तानिया मर चुकी थी। फिर वो नागमणि को लेकर भाग जाता है। थोड़ी देर में शिवन्या वापस आ जाती है और देखती है उसकी बेटी तानिया को किसी ने मार दिया है और नागमणि भी गायब है। हे महादेव, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? और नागमणि कहाँ है? शिवन्या समझ जाती है कि ये सब किसी ने नागमणि के लिए किया है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, जिस किसी ने भी मेरे बच्चे का ये हाल किया है और नागमणि को चुराया है, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये मेरा वादा है, मैं उसे मौत के घाट उतार के ही रहूंगी। इतना कहकर शिवन्या इंसान का रूप धारण कर लेती है और उस शिकारी के तलाश में निकल पड़ती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। वो शिकारी नागमणि के मदद से उस राज्य का राजा और सबसे धनवान आदमी बन गया था। एक दिन शिकारी के मन में जंगल घूमने का ख्याल आता है, तो वो घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ने लगता है। उसी जंगल में शिवन्या अपने बेटी के कातिल को ढूंढ रही थी। जंगल में चलते चलते शिकारी की नजर शिवन्या पर पड़ी। उसकी खूबसूरती को देखकर शिकारी शिवन्या से बातें करने के लिए उसके पास जाता है। हे सुंदर राजकुमारी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? शिकारी को देखते ही शिवन्या अपने दिव्य शक्ति से उसको पहचान लेती है कि वो वही आदमी है जिसने उसके बेटी की जान ली है और वो वही है जिसने नागमणि को चुराया है। शिवन्या अपने मन ही मन में सोचती है, अरे ये तो वही है, मेरे बेटी का हत्यारा। चलो, अच्छा है, ये खुद ही अपने मौत के पास खींचा चला आया। मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ। तुम चिंता ना करो, मेरे साथ मेरे महल चलो, तुम्हें वहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। शिकारी शिवन्या को अपने महल ले आता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर शिवन्या खुश हो जाती है। वो तो यही चाहती थी। उसने अपने बदले की तरफ कदम बढ़ा लिया था। वो शिकारी को शादी के लिए हाँ बोल देती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी के दिन ही शिकारी उसके राज के बारे में शिवन्या को बताने का सोचता है, क्योंकि वो शिवन्या से कुछ छिपाना नहीं चाहता था। तभी वो बोलता है, भाग्यवान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बल्कि दिखाना चाहता हूँ। आज तक जिस बारे में मेरे अलावा किसी को कुछ पता नहीं, वो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। शिवन्या समझ लेती है कि वो शिकारी नागमणि के बारे में ही बोल रहा है। हो ना हो, ये जरूर नागमणि के बारे में बताना चाहता है। अच्छा है, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, बोलो ना, क्या बताना है? आप बेझिझक बोलो। शिकारी इस बात से अनजान था कि शिवन्या वही नागिन है जिसकी बेटी को मारकर उसने नागमणि को चुराया था। वो शिवन्या को नागमणि दिखाता है। नागमणि देखते ही शिवन्या अपने नागिन रूप में आ जाती है और शिकारी से नागमणि छीन लेती है और बोलती है, क्यों, चौंक गए ना? तुझे क्या लगा तू मेरी बेटी को मारकर नागमणि चुरा लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? नागमणि को चुराकर तू चैन से जी लेगा? ऐसा तू सोच भी कैसे सकता है?
मैंने उसी दिन ही निश्चय किया था कि मैं मेरे बेटी के कातिल को और नागमणि के चोर को मौत के घाट उतार के ही रहूंगी। और देखो दुष्ट शिकारी, आज वो दिन आ ही गया। ये तो तुमने मेरे साथ धोखा किया है। क्या मैंने धोखा किया है, दुष्ट लालची आदमी? देखो देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो प्लीज। शिकारी वहां से भागने लगा तो शिवन्या उसे रोक लेती है और उसके प्राण छीन लेती है। फिर शिवन्या नागमणि लेकर वापस से जंगल चली जाती है और नागमणि को अपनी जगह रखकर भगवान शिव जी से कहती है, हे महादेव, अपनी बेटी को तो बचा नहीं पाई, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने उसके कातिल को सबक सिखाया और नागमणि को सुरक्षित वापस लाया। उस दिन बाद शिवन्या नागिन अकेले ही नागमणि की रक्षा करने लगी।